अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, सर रिजवान की क्लास में खुशामदीद। और आज बच्चों हम 1.19 एक्सरसाइज कंप्लीट पढ़ेंगे। और इसमें जो कंसेप्ट आ रहा है बच्चों वो है कन्वर्जन ऑफ करेंसीज का। करेंसी क्या होती है? किसी भी मुल्क की जो होते हैं ना नोट, उसको हम करेंसी बोलते हैं। ठीक है, जो जिस तरह पाकिस्तान में जो है वो रुपी हैं। ठीक है, जिसको आम ज़बान में PKR लिखते हैं ना, पाकिस्तानी रुपी। इसी तरह US डॉलर होते हैं। ठीक है, और इसी तरह दरम भी एक करेंसी है। इसी तरह दीनार होती है करेंसी, और बाकी भी इसी तरह करेंसियाँ होती हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ की। तो अभी हम वन बाय वन क्वेश्चन देखते हैं। और पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ना कि कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, तो सिंपल सा तरीका अपने जहन में रखें। अगर मैं कहूँ कि एक US डॉलर जो है, ठीक है, एक US डॉलर जो है वो कितने रुपए का है, पाकिस्तानी रुपए में अगर बात करूं तो वो तकरीबन, अगर मिसाल के तौर पे 250 रुपए का है। ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, अभी तो वैसे इससे भी ज़्यादा है। तो हमने कन्वर्ट करना हो, अगर क्वेश्चन आ जाए कि US डॉलर को कन्वर्ट करो पाकिस्तानी रुपये में, तो देखो आगे जा रहे हैं ना, तो जब भी आगे जाना होता है ना तो मल्टीप्लाई करते हैं। और जब PKR को मैं कन्वर्ट करना होगा US डॉलर में, तो इसमें मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, सिंपल से अपने जेहन में रख लें कि जब आगे जाते हैं तो मल्टीप्लाई, पीछे आते हैं तो डिवाइड। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि एक यूरो जो है वो है 300 रुपए का। ठीक है, 300 पाकिस्तानी रुपये का। अब देखें, अगर आपके पास यूरो दिए हुए हैं, आपने उससे पैसे निकालने हैं, पाकिस्तानी रुपए निकालने हैं, तो फिर मल्टीप्लाई। और अगर पाकिस्तानी रुपए दिए हुए हैं, आपने यूरो निकालना है, पीछे आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपने क्या करना है, डिवाइड। तो ये मल्टीप्लाई कब करना है और डिवाइड कब करना है, ये आपको मैंने ट्रिक बता दी है। ठीक है, इसी ट्रिक को जेहन में रखना है, तो आप कंफ्यूज कभी नहीं होंगे। इस तरह स्टेटमेंट लिख लें, फिर देखें किसको किस में कन्वर्ट करना है। आगे जा रहे हो तो मल्टीप्लाई, पीछे आ रहे हो तो डिवाइड। ये पॉइंट आपने जेहन में रखना है। अब पहला क्वेश्चन आ जाता है। पहले क्वेश्चन में कहता है कि आपके पास 70,000 रुपए हैं। ठीक है, 70,000। और आपको जो एक रेट दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि एक US डॉलर जो है ना वो 181.70 रुपए का है। तो अब देखिए, उसने क्या कहा है कि रुपए को कन्वर्ट करो किस में, US डॉलर में। तो रुपया ये है, ठीक है, और इसको कन्वर्ट करना है किस में, US डॉलर में। तो आगे जाएंगे पीछे जाएंगे, पीछे आ रहे हैं। और पीछे आने का मैंने आपको बताया कि पीछे आएंगे तो क्या करना है, डिवाइड करना है। सो आपने 70,000 को डिवाइड कर देना है 181.70 से। तो सिंपल सा ये असूल है। तो आपने सिंपल से हम कह देते हैं कि 1 US डॉलर जो है वो किसने रुपए के बराबर है, 181.70 के बराबर है। और तो आपके US डॉलर कितने बन जाएंगे। तो अब आप फॉर एग्जांपल आपके पास कितने हैं, US डॉलर निकालने हैं ना आपने, तो US डॉलर निकालने हैं। तो आप क्या करोगे, अपने अमाउंट को, जो आपको पैसे दिए हुए हैं 70,000 को, आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे 181.7 से। ठीक है, तो इससे आप उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब डिवाइड कैसे करना है, सिंपल सा तरीका है। तो सबसे पहले इशारिया ख़त्म कर लें। इशारिया ख़त्म करेंगे तो ऊपर से क्या लग जाएगा, 10। तो ये बन जाएगा 7 लाख तकरीबन ना। तो ये 7 लाख बन गया। इसको आपने डिवाइड कर देना है 1817 पे। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लें। डिवाइड करने के लिए मैं यूं बना लेता हूँ इसको, 70000, और यहाँ पे आ जाएगा 1817। ठीक है, अब 1817 का टेबल पढ़ो कि 7,000 आ जाए। तो 1817 को मैं 3 से अगर मल्टीप्लाई कर लूँ तो 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, और 3 में 2 प्लस की है 5, 51। 3 को 8 से मल्टीप्लाई करो कितना होता है, 24। तो 2 4 आ गया। और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3, और 3 में प्लस किया 5, तो 5 4 5 1 आ गया। एक दफ़ा इसको ना मैं कर लेता हूँ 4 से भी मल्टीप्लाई, देखता हूँ कि 7,000 से बढ़ तो नहीं जाएगा। 4 7 ज़ा कितना होता है, 4 7 ज़ा 28। तो ये 28 आ गया। 4 1 ज़ा 4, 4 में 2 प्लस किए 6, 4 8 ज़ा कितना होता है 32। तो ये 32 आ गया। 4 1 ज़ा 4, 4 में प्लस किए 3 7। तो ये देखो ये 7,000 से बढ़ गया। तो अब मैं 4 वाला नहीं लूंगा, 3 वाला ले लूंगा ना। तो 3 वाला कितना है, 5 4 5 1। अब मैं इसको माइनस कर लेता हूँ। 10 में से 9 गया, 1 गया, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पे बन गया है 9, 9 में से 5 गया तो ये बन गया 4, और ये भी बन गया 9, 9 में से 4 गया तो ये हो गया 9 में से 4 गया 5, और ये बन गया है 6। तो 6 में से 5 गया तो 1, 1 4 5 4 9। अब अगले जीरो को जो है वो मैं नीचे उतार लेता हूँ, तो मेरे पास 15,490 बन जाएगा। ठीक है, अब ये किस टेबल पे आता है ये देख लेते हैं।
मैं इसको 1817 को ना 8 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेता हूँ। तो 8 7 ज़ा कितना हो गया, 8 7 ज़ा 56, तो ये 56 आ गया। 8 1 ज़ा 8 और उसमें प्लस किए 3 13 आ गया। 8 8 ज़ा 64, 64 में एक प्लस किया तो 65 आ गया। 8 1 ज़ा 8, 8 में 6 प्लस किया तो कितना आ गया, 14 आ गया। तो 14536 एग्जैक्ट आ रहा है, 14536। तो अब ये पहले कितने पे किया था, 3 पे, और अब कितने पे किया, 8 पे, ठीक है। तो ये 8 पे आ गया। अब इसके बाद देखें, 10 में से 6 गए, 4, 9 में से ये 8 हो गया, 8 में से 3 गए, 5, 4 में से नहीं जाता, 7 से जाएगा, 14, 14 में से 5 गए तो 9, 9 5 4 आ जाएगा, और अगला जीरो भी मैं क्या कर लूँगा, उतार लूँगा, ठीक है। तो अब मुझे किस पे मल्टीप्लाई करूँ, तो क्या आ जाए, 9540 आ जाए। तो मैं इसको 5 पे ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो 1817 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 5 से। तो 5 7 से कितना हो गया, 35, ठीक है। और 5 1 ज़ा 5 और इसमें प्लस किए 8, 5 8 ज़ा कितना होता है, 40, ठीक है। और 5 1 ज़ा 4 और उसमें एक प्लस 9, तो ये आ जाएगा 9085, ठीक है। कितने पे किया मैंने, 5 पे किया, तो 385 आ गया। अब जीरो तो खत्म हो गया, चलो इसमें देखते हैं बकाया कितना बचता है। तो ये मैं मिटा लेता हूँ, ये वाला 3 वाला, ठीक है। अच्छा, अब इसको कर लेते हैं मजीद डिवाइड। तो बच्चों ये देखो, 10 में से 5 गया तो 5, ये बन गया कितना, 3 3, 13 बन जाएगा, 13 में से 8 गया तो ये आ गया 5, ये बन जाएगा 4, 4 में से 0 गया तो 4। अब यहाँ पे ये बकाया बच गया है, ऊपर हमारा भी सवाल कंटिन्यू है, तो हम क्या करते हैं, इशारिया लगा लेते हैं, और इशारिया लगा के जो है आगे सवाल कंटिन्यू कर लेते हैं, एक ज़ीरो बढ़ा देते हैं। तो एक ज़ीरो बढ़ा दिया, ये आ गया। अब आपके पास क्या है, 4450। अब ये तो जो है वो 3 पे आ जा रहा था, 5000 पे ना, तो 2 पे करके देखते हैं। 1817 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, अब 2 से। तो 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, एक प्लस किया 3, 2 8 ज़ा 16, 1 2 1 ज़ा 2, 2 में प्लस किया 3, तो 3634 आ गया, 3634, ठीक है। तो अब ये कितने पे गया, ये कितने पे गया, ये कितने पे गया, 2 पे गया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, सही है। अब मैंने मजीद करना है, तो मेरे पास क्या जवाब, माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कर लेते हैं माइनस। तो 10 में से 4 गया 6, ये बन गया 4, 4 में से 3 गया 1, और ये बन गया 15, 15 में से 6 गया तो ये बन जाता है 9। तो इसमें मैं क्या डाल दूँ, एक और ज़ीरो लगा लेता हूँ। अब ये 5 पे दोबारा जाएगा, 9085 आ जाएगा, ठीक है। और ये आगे चलता रहेगा, तंग करेगा, आप इशारे के बाद 2 रकमें ला के बस फाइनल कर दें। तो ये आपका जवाब हो गया $385.25, ठीक है। यानी अगर आपके पास $70,000 हैं, और 70,000 पाकिस्तान रुपए हैं, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा $385.25 के। तो इस तरह आपने सिंपल डिवीजन करनी है। डिवीजन थोड़ी सी मुश्किल होगी बट हो जाएगी, इसको आपने स्लोली स्लोली बच्चे आराम से तसल्ली से मल्टीप्लाई करके डिवीजन करनी है तसल्ली से, ठीक है। अब अगले वाले क्वेश्चन में आ जाएं, तो आपके पास जो कन्वर्जन दी हुई है वो ये दी हुई है कि एक यूके यूनाइटेड किंगडम का जो यूरो है वो कितने इक्वल है, कितने पैसों के इक्वल है, 237.5 रुपए के इक्वल है, ठीक है। तो अब आपने कितने निकालने हैं, आपने निकालना है कि 75,000 रुपए जो हैं उसमें कितने यूके यूके यूरो आते हैं। तो आपको मैंने बताया था, अगर आगे जाएंगे तो मल्टीप्लाई, पीछे आएंगे तो डिवाइड। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पैसों को यूके यूरो में बदल रहे हो। तो ये देखो, ये पैसे हैं, इसको आप किस में बदल रहे हो, यूके यूरो में बदल रहे हो। पीछे आ रहे हो, पीछे आ रहे हैं तो क्या करेंगे, डिवाइड। तो अब 75,000 में आपने डिवाइड करना, मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइड कर देना। आपके जितने भी क्वेश्चन है नेक्स्ट एक्सरसाइज में सब में डिवाइड ही है, ठीक है। बट मैंने आपको फिर भी कंसेप्ट दे दिया कि इसमें क्या करना है। अब इसको देखें, इसमें इशारिया खत्म करेंगे तो ऊपर एक जीरो ज्यादा हो जाएगा, 1 2 3 जीरो थे, एक जीरो ज्यादा हो जाएगा और नीचे इशारिया खत्म हो जाएगा, तो 2375 आ जाएगा। अब 2375 पे मैं क्या कर लेता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ। आप कटिंग भी कर लें अगर इस पर कटिंग करनी है, जो आपको आसान लगे। मैं सीधा सीधा डिवाइड कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा टेंशन ना बने। तो 2375 का टेबल पढ़ो कि 7500 आ जाए या उससे कम। तो इसमें सबसे पहले मैं किस पे डिवाइड कर लेता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ डिवाइड कर लूँ 3 पे करके देखता हूँ, ठीक है। तो इधर करते हैं, ये रफ वर्क इधर हम कर लेते हैं साइड पे, ठीक है। तो ताकि ना हमें तंगी ना हो। तो आगे चलो,
किसको डिवाइड करना है? सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है 2 3 7 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 20, 3 7 ज़ा 21, 21 में एक प्लस किया 2 तो 22 हो गया। 3 3 ज़ा 9, 9 में 2 प्लस किया तो 11, और 3 में 2 प्लस किया 6, 6 में एक प्लस किया 7। हाँ, तो ये देखो पूरा पूरा आ रहा है। तो 3 पे डिवाइड किया तो कितना आया? 7 1 2 5। अब इसको माइनस कर लें। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 9 में से 2 गए 7, 4 4 में से 1 गया 3, तो अगला जीरो उतार ले, एक जीरो उतारा तो ये 3750 बन गया। अब ये तो सिंपल सिंपल 1 पे जा रहा है, ठीक है, तो ये सिंपल 2375 आ जाएगा, 1 पे डिवाइड हो गया। अब 10 में से 5 गया 5, ये बन गया 4, 4 में से 14 बन गया, 14 में से 7 गया तो 7, ये 6 हो गया, 6 में से 3 गया तो 6 में से 3 गया 6 में से 3 गया 3, और 1 गया तो 1375 हमारे पास आ जाएगा। अगला जीरो उतार लेंगे, ठीक है। अब हमने एक टेबल पढ़ना है कि 2375 का टेबल पढ़ना है कि 13750 आ जाए। तो अब मैं डिवाइड कर लेता हूँ 5 के आसपास, मुझे लग रहा है कि आ जाएगा। 5 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके देखें, 2375 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 35 में 2 प्लस किया 37, ठीक है। 5 में 3 ज़ा 15, 15 में प्लस किए 3 18, 5 2 ज़ा 10, 10 में प्लस किए 11, सो ये 11875, और माइनस किया तो 10 में से 5 गया 5, 4 बच गया, 4 में 14 में से 7 गया 7, ये बच गया था 6 6 16 में से 8 गया तो पीछे बच गया 8, ये 2 बन गया, 2 में से 1 गया तो 1। तो ये कितने पे डिवाइड हुआ है? 5 पे डिवाइड हुआ है, ठीक है। अब बात तो हमारी खत्म हो गई है, बट अभी सवाल आगे चल रहा है तो एक जीरो लगा देंगे और इधर एक इशारिया लगा देंगे। अब 2375 का टेबल पढ़ेंगे किस पे बच्चों? 2375 का टेबल पढ़ेंगे कि 18750 आ जाए। अब मैं कोशिश करता हूँ कि डिवाइड कर लूँ इसको 6 7 पे कर लेते हैं। तो 2375 को 7 पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 5 ज़ा 35, 7 7 ज़ा 49, 49 में 3 प्लस किए 52, 7 3 ज़ा 21, 21 में 5 प्लस किए 26, ठीक है। और 7 2 ज़ा 14, 14 में 6 प्लस किए 16, तो ये देखें 16625 आसपास ही आ रहा है इसके, ठीक है। तो ये कितने पे आया? 7 पे। तो इस तरह आपने इसको आगे कंटिन्यू रखना है तो रख लें। इसको माइनस कर लेते हैं। 5 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 7 में से 1 गया 1, 8 में से 2 गया ये, तो ये आगे इसी तरह कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो मैं इधर ही रोक देता हूँ सवाल। तो मेरा आंसर आ गया है, कितने यूरो आ गया? तकरीबन 315.7 जो है वो आ जाएंगे। क्या चीज़? यूके यूरो, ठीक है, इधर यूके यूरो मेरे आ जाएंगे, ठीक है। तो 30175.7, ठीक है। तो इस तरह आपने डिवाइड कर देना है। अगला क्वेश्चन देखा, अब रियाल आ गया। रियाल भी वही है, तो उसने दी हुई है कन्वर्जन के एक सऊदी रियाल जो है, सऊदी अरेबिया का जो रियाल है वो 48 रुपए के बराबर है, ठीक है। तो हमने क्या करना है? हमने 50,000 रुपए का निकालना है। तो सिंपल क्या करूंगा, सऊदी रियाल आप निकाल रहे हो, ठीक है, तो कैसे निकालोगे? 50,000 को तकसीम कर दोगे 48 से, क्योंकि कहाँ आ रहे हैं? पीछे आ रहे हैं, तो पीछे आ रहे हैं तो क्या करेंगे? डिवाइड। तो अब इसको 48 पे हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 50,000 हमारे पास है, ठीक है, इसको 48 पे डिवाइड कर लें। तो इसकी कटिंग भी कर लेते हैं, कटिंग से भी कर लो तो इजी हो जाएगा। ये तो वैसे सीधा सीधा कटिंग भी हो जाए। तो ये आ जाएगा 24, और ये आ जाएगा 25,000। 2 पे मैंने काटा, ठीक है। फिर 2 पे काटूंगा तो ये 12, और ये बन जाएगा 12,500, ठीक है। फिर इसको 2 पे काटूंगा तो ये बन जाएगा 6, और ये बन जाएगा तकरीबन 6,000, 6,250, हाँ 6,250। अब 6,250 को मैं डिवाइड कर लेता हूँ, तो अब वो इजी हो जाएगा ना मेरे लिए डिवाइड करना, ठीक है। आगे भी कटिंग होती है, तो बहरहाल मैं अभी इसको कर लेता हूँ। तो डिवाइड ही कर लेते हैं 6 पे। चलो, जो आपको आसान लगे आपने डिवाइड करना है, जिस तरह आपको इजी लगे आपने उस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये 60,000 नहीं 6,000 आएगा, ये गलती हो गई, ये देखें, ये 6,000 आएगा, 6,250, ठीक है। तो इसको ऊपर कर लेते हैं 6,250। तो 6 1 ज़ा 6, और पीछे बच गया 2, 2 छोटा है, 0 आ जाएगा, और 6 का 25 उतारे, फिर 4 पे जाता है 24, और पीछे कितना बच गया 1 0,
अब 6 का टेबल पढ़ो कि 10 आ जाए, 6 वन जा तो 1 आ गया, पीछे बच गया 4, तो इशारिया लगा दें ऊपर और इधर एक 0 लग जाएगा। 6 का टेबल पढ़ो 40 आ जाए, 36, और ये आगे चलता रहेगा इसी तरह। तो ये कितने पे जा रहा है, 6 पे। तो ये तकरीबन आपका आ गया है आंसर 1041.6। तो ये आपके SR आ गया, ठीक है, सऊदी अरेबिया के रियाल आ गए। तो 1041.6, और ये आगे चलता जाएगा 666। अगर राउंड ऑफ करना है ये 666 से आता जाएगा, तो इसे राउंड ऑफ करना है तो आप 7 लिख लो। तो ये आपका आंसर आ गया जी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, और इसमें हमारे पास इंडियन रुपी को कन्वर्ट करना है, पाकिस्तानी रुपए को कन्वर्ट करना है इंडियन रुपी में। तो पीछे जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड। इसको आप एक दफ़ा लिख लें कि 1 इंडियन रुपी कितने के बराबर है, RS 2.03 के बराबर है। तो आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है 48,000 PKR को किस चीज़ में, PKR को कन्वर्ट करना है किस चीज़ में बेटा, इसको करना है इंडियन रुपी में। तो क्या करेंगे, 48,000 को डिवाइड कर देंगे 2.03 के साथ, इशारिया ख़त्म करें नीचे से तो ऊपर 2 ज़ीरो इजाफी लग जाएंगे, 1 1 2, ये 2 ज़ीरो इजाफी लग जाएंगे, और इधर 2.03 था, इसकी जगह 203 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, सीधा सीधा 203 पे डिवाइड कर देना है 48,000 को। तो इधर मैं रफ वर्क कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसको 2 पे डिवाइड कर लेता हूँ, 203 को। तो 230 को 2 पे डिवाइड किया, 406 आ गया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 406। तो कितने पे आया, 2 पे, ठीक है। फिर उसके बाद ये बच जाएगा, तकरीबन बच जाएगा 480 में से ये जाए तो ये 74 बच जाएगा, ठीक है। तो ये 740 आ गया। अब मैं 203 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 3 3 ज़ा 9, 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, 609 आ गया। तो अब 10 में से 9 गया 1, और इधर से बच गया 3, 3 में से 0 गया 3, और अब अगला 0, ये एक 0 उतार लिया ना, अब अगला 0 उतार लेते हैं, जो 3 1 0 बन जाएगा, और इधर बल्कि ये भी 1 है, 7 में से 6 गया 1, तो 1310 आ जाएगा। अब 203 को मैं डिवाइड कर लेता हूँ 6 पे, तो 6 3 ज़ा 18, और 6 0 ज़ा 1, एक हासिल था 18, 6 2 ज़ा 12, 1218 आ गया। तो 1218 है, इसको आप अब माइनस कर लें, कितने पे गया है, अच्छा पहले 3 पे गया था, अब मैंने 6 पे किया, 236 हो गया ना। अब 10 में से 8 गया 2, और ये 7 वाले से गया लेगा, ये 0 बन चुका है, 7 वाले से गया 10, 10 में से 1 गया 9, और ये अच्छा 9 आ जाएगा। अब अगला 0 उतार लें तो ये बन जाएगा 920। अब ये देखें 920 है, तो 920 किस टेबल पे आएगा, 203 के। तो 203 को अब मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 812 आ गया। 812 कितने पे आया, 4 पे आया, ऊपर 4 लग जाएगा। माइनस कर लें, 10 में से 2 माइनस किया तो ये आ जाएगा 8, और ये बन गया 11, ये बन गया 1, 1 में से 1 गया 0, और 9 में से 8 गया 8, और अब अगला 0 भी उतार लेते हैं, तो ये बन गया 1080। तो ये तकरीबन तकरीबन किस पे जाएगा, 1080 है। तो इसको 5 पे चेक कर लेते हैं। तो 203 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 1 नीचे आ गया, 5 2 ज़ा 10, तो 1015 आ गया। वेरी गुड, 1015 किस पे आया, 5 पे। अब इसको जब माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, और ये 7 बन गया, 7 में से 1 गया 6, तो 10 में से 10 गया 6। अब इसमें एक 0 लगा लें, आगे इशारिया लगा लें। अब 650 कितने पे आता है, 609 पे, 3 पे। तो ये देखें 609 आ गया। आगे ये बच जाएगा कितना, 41, और ये आगे चलता रहेगा। बट हम 2 इशारिये के बाद 2 रकमें करके सांस लेते हैं और बस करते हैं। 23645.3 आपका तकरीबन तकरीबन आंसर आ जाएगा। क्या चीज़, INR, ठीक है, इंडियन रुपीज़, ठीक है। तो मतलब कि पाकिस्तानी 48,000 रुपये हो तो इंडिया के 23,645 कुछ रुपए बनते हैं। सो ये कन्वर्जन हो गई। पांचवें क्वेश्चन में देखो जी, ऑस्ट्रेलिया के US डॉलर आ गए, ऑस्ट्रेलिया के डॉलर आ गए, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो बेटा कितना है, एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो कितने रुपए के बराबर है, 134 रुपए के बराबर है, ठीक है। तो अब आपने बताना है कि आपके पास कितने रुपए हैं, आपके पास 35,000 रुपए हैं, तो वो कितने ऑस्ट्रेलियन डॉलर के बराबर होंगी। तो 35,000 को आपने किस पे डिवाइड कर देना है, 134 पे डिवाइड कर देना है। तो मैं इधर ही डिवाइड कर देता हूँ, 1, थोड़ा जगह बचा लेते हैं इसको इधर, इसका ना आंसर हम नीचे लिख लेंगे इसके, ठीक है। तो ये इजी हो जाएगा ना ऐसे।
तो अब इसको हम इधर थोड़ा सा खुला करके कर लेते हैं बड़ा सा। 3500 को हमने किस पे डिवाइड करना है, 134 पे। तो 134 का टेबल पढ़ो, 350 आ जाए। 134 टू ज़ा करके देखते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2, 268 आ रहा है। ठीक है, ये सब पूरा पूरा ये आ रहा है तकरीबन। ठीक है, 268। अब इसको माइनस कर लेते हैं। तो उसके बाद देखो 10 में से 8 गया है, कितना बचा 2, ये बच गया 4, 4 में से 14 बन जाएगा, 14 में से 6 गया तो ये बन गया 8 और ये आ गया 0, 820 आ गया। ठीक है, और अब 8134 का आपने टेबल पढ़ना है, कितने पे पढ़ना है, 4 पे पढ़ के देखते हैं। तो 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12 और 4 1 ज़ा 4, तो एक प्लस किया 5, ये तो बहुत छोटा है। तो 134 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करके देख लूँ या 6 से मल्टीप्लाई करके देख लूँ, 6 से देख लेते हैं। तो 6 4 ज़ा 24, 6 3 ज़ा 18 और 18 में मैं 2 प्लस करूँगा तो ये बन जाएगा 20, 2 ऊपर, 6 1 ज़ा 6 और इसमें 8 प्लस किया 804, ये एग्जैक्ट 804 आ रहा है। इसको माइनस कर लेते हैं, तो 10 में से 4 गया तो पीछे कितना बच गया 6 और ये 1, इसी तरह 1 बच गया, 1 में से 0 गया 16 आ जाएगा ना। और अब अगला ज़ीरो भी उतार लेते हैं जो कि आखिरी ज़ीरो है ये। अच्छा, किसने किस पे मल्टीप्लाई किया, हमने एक मल्टीप्लाई किया था जो है वो 2 पे, और एक मल्टीप्लाई 80 फिर किस पे आया था 6 पे। ठीक है, 6 पे, तो 6 पे। अच्छा, अब 160, अब 134 तो ये तो 1 पे ही जाएगा ना सीधा सीधा, तो ये आ जाएगा 261 और 10 में से 4 गया, ये बच गया 6, ये बच गया 5, 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2। ठीक है, तो ये आ गया 2। और अब क्या करेंगे, ऊपर इशारिया लगा देंगे और नीचे 0 लगा देंगे। अगेन 260 बन रहा है, तो ये 268 जो है ये 2 पे जाता है, तो 260 तो उससे कम हो गया। तो अब क्या करेंगे, एक इसमें 1 पे कर देंगे, तो 134 पे कर देंगे। बकाया कितना बचेगा, 10 में से 4 गए 6, 5 में से 3 गए 2 और 1, 126। और अब आप एक और 0 लगा दो, बट हमें इतना ही चाहिए था, तो तकरीबन 261.1 जो है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर आ जाएंगे। ठीक है, इशारे के बाद एक या दो रकम ले आओ बहुत है, इसके ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब जी हम आ गए हैं अपने नॉर्थर्न कंट्री चाइना के पास। ठीक है, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद के पास। तो अब पाकिस्तान चीन दोस्ती वाला जो है ना वो देख लेते हैं कि कितने कमा के आता है। यानी अब अगर अब कोई चाइना में गया हमारा भाई, कोई रिश्तेदार, तो वो उधर कितने पैसे कमा रहा है, तो वो जी तकरीबन यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो 23.55 लिखा हुआ है। ठीक है, कि एक चाइनीज रुपया कमाता है तो वो 23 है। अब अगेन बैक आ रहे हो तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो हमारे पास अमाउंट कितनी है, 80,000 रुपया जो है पाकिस्तानी है। ठीक है, और उसका आपने क्या करना है, PKR है। ठीक है, और ये पाकिस्तान रुपी है, तो इसको आपने कन्वर्ट करना है चाइनीज युआन में। तो ये देखें 80,000 को डिवाइड कर देंगे किससे बेटा, 23.55 से। तो इशारिया ख़त्म कर लेते हैं, जो सबसे आसान तरीका मुझे लगता है। ठीक है, डिवाइड करने का, तो कितने ज़ीरो लग जाएंगे, इशारे के बाद कितनी रकमें, एक दो, दो रकमें है ना, तो 2 ज़ीरो लग जाएंगे और 2355 हो जाएगा। अब आपने सिंपली इसको डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2355 डिवाइडेड बाय 8, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो है। ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो बहरहाल करते हैं। सबसे पहले 2335 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 2335 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 और एक 16, 3 3 ज़ा 9, 9 और एक 10, 3 2 ज़ा 6, 6 और एक 7। ठीक है, तो ये 7065 आ गया, तो 7065 माइनस कर देंगे, कितने पे आया, 3 पे आया। ठीक है, पूरा पूरा। अब 10 है, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 0 गया 0 9, और ये दोबारा इसी तरह एक 0 नीचे आ गया। अगेन ये 3 पे जाएगा, तो 7065 ही आएगा, 7065। अब इसको आप माइनस कर लें, 10 में से 5 गया 5, ये 4 बन गया, 4 से साथ लिया 14, 14 में से 6 गया, तो 14 में से 6 गया 8, और ये 2 बन गया, 2 में से 0 गया 2, और 9 में से 7 जाए तो कितना बचता है, 2 बचता है। और अब एक और 0 हम उतार लेंगे। अब 22,850 लाना है आपने मल्टीप्लाई करके, तो ये मुझे तो लग रहा है कि 9 पे करना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ी रकम है। तो 2335 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 5 ज़ा 45, 9 5 ज़ा 45 में प्लस किए 4 49,
9 3 ज़ा 27, 27 में 4 प्लस किए 31, तो ये 31 हो गया। और 9 में 2, 9 2 ज़ा 18, और 18 में 3 प्लस किए तो 21। हाँ, तो देखा कितना करीब पहुंचा है, 21195। ठीक है, और अब इसको माइनस कर लेते हैं, और ऊपर हमारे पास क्या बन चुका है, कितने पे गया था, 9 पे गया था। तो अब माइनस कर लेते हैं, 10 में से 5 गया 5, और ये 4 हो गया, 4 बन जाएगा 14, 14 में से 9 गया तो बचा 5, और ये बन गया 7, 7 में से 1 गया 6, 2 में से 1 गया 1। तो अब अगला आखिरी ज़ीरो भी उतार लेते हैं। तो 1, अब 16 5 5 0 करना है, इसको मैं किस पे कर लूँ, 7 पे करके देखता हूँ। तो 7 5 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35, और 3 प्लस किया 38, 7 5 ज़ा 7 3 ज़ा 21, 3 प्लस किए तो 24, 7 2 ज़ा 14, 14 में 2 प्लस किए 16, तो ये आ जाएगा 16 4 8 5, और इसमें अब माइनस कर लेंगे तो ये 7 पे हमारा आखिरी चला गया। अब आगे इशारिया चलना है, इसलिए मैं इशारिया लगा देता हूँ। 10 में से 5 गया 5, 4 बच गया, 4 में 14, 14 में से 8 गया 6, और ये 4 में से 0 गया 0, 6 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब बच्चों देखो, आपने क्या लगाया है, इशारिया, इशारिया लगाओगे तो आगे 0 लगाओगे। अब 0 लगाने के बावजूद हमारी जो है वो टेबल नहीं आ रहा, क्योंकि 6502355 से छोटा है। तो इधर एक और 0 लगा देंगे, और एक और 0 का इजाफा कर देंगे 6500, तो ये मेरे ख्याल से 2 पे जाएगा। 2355 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 और एक 11, 2 3 ज़ा 6 और एक 7, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया 4710। माइनस कर लें, 9 में से 1 गया 9, ये बन गया 4, 14 में से 7 गया 5, में से 4 गया 1, 1790। तो ये कितने पे आया है, 2 पे। तो आपका जो मोटा मोटा जवाब आ गया वो आ गया 3397.02। ये आपका क्या आ गया है, आंसर आ गया है। ठीक है, डिवाइड करने के बाद आगे जी हमारे पास अगला क्वेश्चन है, और ये चाइनीज रुपी भी हो गया। अब हम चाइना के बाद चलते हैं कनाडा में। ठीक है, कनाडा में तो कनाडा क्या कहता है, कनाडा में भी डॉलर होता है बेटा। तो एक कैनेडियन डॉलर जो है उसकी कीमत कितनी है, इधर जो दी हुई है, अब तो बहुत ज़्यादा हो गई है ना, इधर जो दी हुई है वो दी हुई है 142.50। तो अब आपने निकालना कितना है, 50,000 रुपये, यानी कोई बंदा 50,000 रुपये का पाकिस्तानी जो है वो कितने कनाडा के डॉलर होंगे। तो आपने क्या करना है, डिवाइड। तो 50,000 को आपने डिवाइड कर देना है 142.5 पे। तो आखिरी ज़ीरो को मैं लिखूँ ना लिखूँ फ़र्क नहीं पड़ता। इशारे के बाद कितने ज़ीरो हैं, एक ज़ीरो है, तो मैं एक ज़ीरो इधर बढ़ा दूंगा, तो ये 50,000, एक ज़ीरो और बढ़ा दिया, और नीचे आ जाएगा 1425। और इस पे जब डिवाइड करूंगा, तो अब इसको डिवाइड तो मैं इधर करूंगा ना, ऐसे बड़ा सा करके 1425, और इधर क्या हो जाएगा पूरा 50, 5 लाख, एक ज़ीरो बढ़ गया ना। ठीक है, तो ये मैंने कॉमा किधर लगा दिया, कॉमा इधर आता है, वैसे इधर आता है कॉमा, इधर नहीं आता। अच्छा, अब आगे इसमें कॉमा मैं हटा ही देता हूँ ऐसे। अच्छा, अब 11425 का टेबल पढ़ो कि 5,000 आ जाए, 1425 का टेबल पढ़ो कि 5,000 आ जाए, या 5,000 से कम। तो 3 पे मैं पढ़ लेता हूँ। 1425 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 और एक 7, 3 4 ज़ा 12 और 3 1 ज़ा 3 और एक प्लस किया 44275। ठीक है, एग्जैक्ट आ गया 24275। माइनस कर लें, 10 में से 5 गया 5, ये 9 बच गया, 9 में से 3 गए, 9 में से 3 गए 2, और ये भी 9 बन गया, 9 में से 2 गए 7, और अगला ज़ीरो उतार लो, तो 7250 कितने पे किया हमने, 3 पे किया। अब 7250 आ जाए तो इसके लिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 5 पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई, सीधा सीधा 5 पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1425 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 पे, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और एक प्लस किया 12, 5 4 ज़ा 20, 20 में प्लस 1 किया 21, 5 1 ज़ा 5, 5 में 2 प्लस किया 7, पूरा आया 7125। अब माइनस कर दो, 5 पे हो गया है हमने, 10 में से 5 गया 5, ये बच गया 4, 4 में से 2 गया 2, और ये क्या बच गया बच्चों, इसने कैरी लिया नहीं लिया, ये 2 में से 1 गया तो 1। अब आपने क्या लगा देना है, ये अब आखिरी ज़ीरो भी उतार लेना। ठीक है, तो ये ज़ीरो उतारोगे ये हो जाएगा, और अब 1250 जो है वो 1425 से छोटा है, ज़ीरो उतारने के बाद भी छोटी रकम बन रही है, तो फिर क्या करेंगे, एक और ज़ीरो लगा देंगे, और इधर भी एक ज़ीरो में एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा।
अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जीरो लगाया था इसलिए इशारिया लगा देंगे। अब 1425 का टेबल पढ़ो कि 12,500 या उससे कम आ जाए, तो 1425 का टेबल में अब कोई बड़ा सा टेबल पढ़ना है मुझे, 8 पे करके देखता हूँ। तो 8 5 ज़ा 40 और 8 2 ज़ा 16, 16 में 2 प्लस के 0 20 और 8 4 ज़ा 20 32, 32 में 2 प्लस की 8 34 और 8 1 ज़ा 8 और 8 में 3 प्लस किए, तो ये हो गया 11 1140 आ गया, ये करीब ही आ गया। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सिंपल 0 में से 0 गया, 0 में से 0 गया, 5 में से 4 गया, 1 2 में से गया, 1100 आ गया और ये तकरीबन 8 पे आया। इसी तरह दोबारा अगर मैं एक 0 लगा दूं तो यही दोबारा बन जाएगा 1 1 5 में से 4, ये कितने पे आ जाएगा, 4 पे जाएगा अभी। तो बहरहाल इशारिया के बाद एक रकम बहुत है, तो आपका आंसर आ गया 350.8 समथिंग। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, तो इसको आप काबिले कबूल समझें। ठीक है, ये किस में आ गया हमारा, कैनेडियन डॉलर में। ठीक है, इतने कैनेडियन डॉलर बन जाएंगे। आखिरी सवाल है जी, उसमें देखें क्या है जी, तर्किश उर्तुगुल इर्तुगुल। ठीक है, तो अब तर्किश के जाते हैं। तो तर्किश की जो करेंसी होती है उसको लीरा बोलते हैं। पंजाबी भी एक लफ्ज़ होता है लीरा, क्या होता है लीरा, अच्छा जो भी होता है। तो तर्किश लीरा जो है उसमें हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो 12.24 हो गया तो तर्किश लीरा। अब आपके पास अमाउंट कितनी है, 70,000। ये 70,000 जो है ये जो है कन्वर्ट करने हैं तर्किश लीरा में। तो क्या करेंगे, 70,000 को डिवाइड कर देंगे 12.24 से। तो अब इशारिया ख़त्म कर दें, नीचे आ जाएगा पूरा 1224 और ऊपर 2 ज़ीरो ज़्यादा लग जाएंगे। ठीक है, तो 2 ज़ीरो ज़्यादा लग जाएंगे ना, तो 1 2 3, पहले कितने लगे थे, 4 लगे थे ना, अब 2 ज़ीरो और लग गए हैं। ठीक है, तो ये बन गया आपका। अब इसको कर लेते हैं हम डिवाइड। तो डिवाइड के लिए अगेन हमने क्या करना है, ऐसे ऐसे ऐसे, और इसमें लिख देंगे ये अपनी अमाउंट 1 2 3 4 5 6, 6 ज़ीरो है ना, 4 पहले थे, इशारिया ख़त्म करने के बाद 2 और लग गए। तो अब 1224 का पहाड़ा चलेगा, टेबल चलेगा। तो सबसे पहले मैं 5 पे डिवाइड कर लेता हूँ, 1224 को 5 पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 और इसमें 2 प्लस किए 12, 5 2 ज़ा 10, 10 में एक प्लस किया 11, 5 1 ज़ा 5, 5 में एक प्लस किया 6। तो 6120 अखीर होगी जी, 6120। 0 में से 0 गया 0, 10 में से 2 गया 8, ये 9, 9 में से 1 गया तो अपना 8 ही आता है, 9 में से 1 गया 8, और ये 6 बन जाएगा, 6 में से 6 गया 0। अब इसको बाद हम अगला 0 उतार लेते हैं, ये कितने पे गया, ये 5 पे गया। अब 8 8 0 0 आ जाए, इसका टेबल पढ़ना है। तो मेरे ख्याल से अब 5 पे पढ़ा था, अब 7 पे पढ़े, तो 7 पे पढ़ लें, तो 7 पे पढ़ लेते हैं, कोई मसला नहीं। तो 1224 को 7 पे पढ़ लें, 7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14, 14 में 2 प्लस किए 16, 7 2 ज़ा 14, 14 में एक प्लस किया 15 और 7 1 ज़ा 7, 7 में एक प्लस किया 8। तो ये आ गया 8568, 8568। ये कितने पे आया, 7 पे। ठीक है, तो अब 10 में से 8 गया 2, ये बन गया 9, 9 में से 6 गया 3, ये बन गया ये कितना बन जाएगा 7, 7 में से 5 गया तो ये बचा 2 और ये आ गया हमारे पास 0, 2320। अब 2320 को आपने क्या करना है, अब इसको आपने टेबल पढ़ना है। ये तो मेरे ख्याल से ना पूरा पूरा ही आएगा 1 पे ही, तो ये देखें 1 पे ही आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गया 4 गया 6 और ये बन गया 1, 11 में से 2 गया तो ये बन गया 9 और ये कितना बन गया, 2 में से 0 गया 0 और 2 में से 1 गया 1 और ये आ जाएगा 10 9 60। ठीक है, तो अब 10 9 60, तो अब 1224 का टेबल पढ़ेंगे, 10 9 60 आ जाए। अब कोई बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 या 9 से। तो मेरे ख्याल से मैं 8 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेता हूँ। तो 8 4 ज़ा 32, 8 2 ज़ा 16, 16 में 3 प्लस किए 19 और 8 2 ज़ा 16, 16 में एक प्लस किए 17 और 8 1 ज़ा 8, एक में प्लस एक किए 9 9 7 9 2। तो 10 2 ज़ा 8
अब 5 में से 1 प्लस 15 में से 9 गया तो 6, और ये बन गया 8 में से 7 गया 1, और यहाँ पे क्या बच गया 10 में से 9 गया 1। अच्छा जी 1168 बच जाएगा, और कितने पे गया है 8 पे गया है पूरा पूरा। अब इसमें पॉइंट लगा देंगे, एक ज़ीरो लगा देंगे, एक और बस कर लेते हैं 11, इसको 11680 आ जाएगी मेरे ख्याल से 9 पे जाएगा। अब 24 मल्टीप्लाई बाय 9, चले जी 9 4 ज़ा 36, और 9 2 ज़ा 18 में 3 प्लस किया 21, 9 2 ज़ा 18 में प्लस किए 2 20, और 9 1 ज़ा वो 9 में 2 प्लस किए 11, तो 11016 माइनस कर दें तो ये आपके पास लग जो भी बचेगा उसको छोड़े। अब यहाँ पे ये 9 पे आ गया तो बस यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। तो 5718.9 जो है वो टर्किश लीरा बनेंगे। यानी तुसी कमा कमा के 70,000 कमा लो, उधर दे तकरीबन 5700 पैसे बनने ने। ठीक है, तो ये तो बड़ी थोड़ी अमाउंट है भाई पाकिस्तानियों की। अच्छा जी, अब ये हो गया आपके क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने एक एक क्वेश्चन को डिवाइड करके इसलिए दिखाया बच्चों ताकि आपको पता हो कि डिवीजन कैसे होती है, रिवीजन हो जाती है। प्रैक्टिस किया करें मैथ की ज़्यादा से ज़्यादा। चलें, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी 1.20 के अंदर, और उसमें हम फिर इंशाल्लाह और पढ़ेंगे।